हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी सेंटर बाय अंकित सर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 7 क्लास का मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स अर्थात प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए गुणनफल ज्ञात करते हैं। गुणनफल अर्थात गुना किससे नहीं आता है। चलिए हल करते हैं। देख लिया आप 1 में टोटल कितना जे तक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब हम सॉल्व करेंगे कॉपी पर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए नंबर फर्स्ट का ए था 3 इंटू -1। इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस में ए है 1 है और 3 जो है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, माइनस प्लस माइनस और 3। ठीक है। बी नंबर -1 मल्टीप्लाई 225। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 225, तो माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस और 225 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आएगा आंसर। सी नंबर -21 इंटू -30, तो -21 इंटू -30। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन भी प्लस होता है। लेकिन अगर यहीं पर वही ऐड करा था तो एडिशन में क्या करते हैं कि माइनस माइनस को जोड़ तो देते हैं लेकिन साइन माइनस रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या बताएं, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन भी प्लस वाला आ जाता है। तो 21 इंटू 30 करेंगे तो 21 3 जा 63 और एक 0 और माइनस माइनस प्लस। डी नंबर है -316 इंटू -1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए आप लोग खुद इसको कीजिए। -316 है इंटू -1 है। अभी हम क्या बोले, माइनस माइनस प्लस। अब 316 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, 316 ही आएगा। डी हो गया। ई -15 मल्टीप्लाई 0 -18। देखिए -15 इंटू 0 इंटू -18। किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो देखिए 0 -15 से 0 में मल्टीप्लाई करें, फिर 0 से -18 में, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0। किसी भी आप नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका आंसर 0 ही आता है। एफ -12 इंटू -11 इंटू 10। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -12 -11 10, माइनस माइनस प्लस, और 12 और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 11 132 और 10 बच गया। तो 132 पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो है से 0 बढ़ जाएगा, तो वही आंसर। जी 9 इंटू
-3 इंटू -6, तो 9 टू -3 -6, -3 और -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 3 6 जा 18, 89 जा 162, H -18 -5 -4, तो -18 -5 और -4। देखिए यहाँ पर करेंगे -18 से -5 में मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, और 18 5 जा 90, फिर इधर बच गया -4, तो प्लस और माइनस, तो माइनस, और 9 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 आता है, एक जीरो यहाँ पर आ गया, तो 360 आंसर। I -1 -2 -3 4, तो -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, यहाँ देखिए इस दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 इंटू -2 तो +2 इंटू -3 इंटू 4, तो ये माइनस ये वाला प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। आप यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, लेकिन ये माइनस वाला साइन रहेगा, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और फिर माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो -24 आंसर। जे -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1, -3 -6 -2 -1, तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर प्लस में आएगा। तो 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 अब को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 36 ही आंसर आएगा। प्लस कैसे आया? तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो दोनों फिर प्लस है, इस वजह से प्लस आंसर आया। बस यही तक था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वेरीफाई द फ्लोइंग, अर्थात निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। चलिए तो सत्यापित करने का मतलब होता है, देखिए आपसे क्वेश्चन सत्यापित करने के लिए पूछता है, तो उसमें देखिएगा तब उसमें 2 पक्ष दिया हुआ रहता है। कितने साइड? दो साइड, एक होता है LHS साइड और एक होता है RHS साइड दिया हुआ रहता है। अगर आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन बोलता है तो आपको 2 साइड दिया हुआ रहेगा, एक LHS और दूसरा RHS। तो इसमें क्या करना रहता है कि पहले आप LHS को सॉल्व कीजिए और उसके बाद RHS को सॉल्व कीजिए। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है तो वेरीफाई है, अगर सेम नहीं आता है तो वेरीफाई नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का A देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 का B भी देख लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का A, 18 7 -3 = 18 7 + 18 × -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है।
तो हम बोले क्या बोले कि इसमें अभी दो साइड दिया हुआ रहेगा, एक LHS साइड है और दूसरा RHS साइड है। तो पहले हम लोग चलते हैं LHS से, तो लिखेंगे फ्रॉम LHS। तो 18 to 7 प्लस माइनस 3, 18 7 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ कोस्ट को हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन पहले ही से दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ रहता तो कोस्ट हटता तो मल्टीप्लाई होता। तो 18 4 जा 72, अर्थात हम लोग LHS को सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू कितना है 72। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वैल्यू 72 आ जाता है तो ये नंबर जो है सो वेरीफाई है, अगर 72 नहीं आएगा तो वेरीफाई नहीं होगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं RHS। फ्रॉम RHS 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3। चलिए तो 18 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 18 7 जा 126 प्लस 18 और माइनस 3, 18 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 54 आ जाएगा। चलिए 126 बीच में प्लस है तो प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस है यह माइनस है, कोस्ट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस 54। तो 126 में से अगर हम लोग 54 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 2, तो 2 में से माइनस नहीं होगा, यानी कि 12 माइनस 5 तो 7। देख लीजिए LHS होगा 72 और RHS भी 72। तो लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, इस वजह से जैसे वेरीफाइड है। ठीक है, चलेगा। उसी प्रकार B को हम लोग हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर B को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर B है -21 इंटू -4 प्लस -6 इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। चलिए हम क्या बोले, वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई हम लोग कैसे करते हैं, तो पहले LHS को हल करते हैं, उसके बाद RHS को। LHS को जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसका जो वैल्यू आता है और RHS को जो सॉल्व करते हैं उसका जो वैल्यू आता है, दोनों अगर सेम आ गया तो वेरीफाई है, अगर दोनों सेम नहीं आया तो वेरीफाई नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं फ्रॉम LHS। -4 प्लस माइनस माइनस -6 -21 इंटू ये -4 और -6 करेंगे तो -10 आ जाएगा। चलिए एक बार और कर देते हैं। तो -21 कोस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस क्या है, यहाँ तो इंटू का साइन है, तो इधर कोस्ट से हटाएंगे तो -10 आएगा। तो -21 और -10, तो यहाँ पर अब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 21 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 210 आंसर। सॉरी इधर आ गया, हमको LHS को हल किया तो 210 आया। ठीक है, अब RHS को हल करते हैं। -21 इंटू -4 प्लस -21 6। अब देखिए -21 अब इंटू -4 को करेंगे तो कितना आ जाएगा,
21 4 जा 84, लेकिन माइनस दोनों जगह इस वजह से प्लस प्लस, इधर -21 है और इधर -6 है, तो 20 माइनस इधर भी है और माइनस इसमें भी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और 21 का टेबल अगर 6 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 126। अब हम 84 इसमें प्लस है, प्लस 126 को ऐड करेंगे तो 6 4 10, 8 2 10, 111, 112। अर्थात देखिए LHS का वैल्यू आया 210 और RHS का वैल्यू भी आया 210। अर्थात दोनों का मान जब बराबर हुआ तो हम लोग का B जो है से वेरीफाई है, B जो है से वेरीफाई है। लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, देन वेरीफाइड। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू, क्या कह रहा है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। अर्थात किसी इंटीजर के लिए -1 इंटू a किसके इक्वल है, किसके बराबर है। हम क्या बोले, किसी इंटीजर के लिए -a इंटू a किसके बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 1 से किसी भी डिजिट या नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम आ जाता है। तो यहाँ पर -1 है तो -1 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आंसर आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो -1 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा। हम किसी भी डिजिट में गुना करेंगे माइनस से, मान लेते हैं इधर ऐसे हिंट्स के लिए बता रहे हैं, -1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर देता है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो -5, अगर -1 को 5000 से मल्टीप्लाई किए तो -5000, यही आंसर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 सॉरी 3 में 2 भी एक और क्वेश्चन है नंबर 2, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। वह इंटीजर आप फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका -1 से मल्टीप्लाई करने पर -22 आना चाहिए, 37 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हम क्या बोले कि वह इंटीजर ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुना करने पर -22 प्राप्त होना चाहिए, 37 आना चाहिए तथा 0 आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 3 का 1 था, अब 3 का 2। देखिए 3 का 2 में a है जो है सो -22 है, b जो है से 37 है और c जो है से 0 है। a नंबर को सॉल्व करेंगे तो -1 से किस नंबर में -1 में किस नंबर से गुना करेंगे कि -22 आंसर आना चाहिए। तो हमको माइनस में लाना है, अगर हम -22 से गुना कर देंगे तो +22 आ जाएगा, लेकिन हमको +22 तो नहीं लाना है, -22 लाना है। इसलिए माइनस तो पहले ही से है, +22 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर -22 आ जाएगा। ठीक है। बी नंबर -1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 37 आ जाना चाहिए। अभी जैसे देखिए हमको माइनस लाना था तो प्लस से मल्टीप्लाई किए, अब हमको प्लस लाना तो यहाँ पर माइनस पहले ही से, एक और माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इंटू -37, और माइनस माइनस हम लोग जानते हैं कि प्लस होता है। सी नंबर कह रहा है कि
1 को कितना से गुना कर दें कि 0 आ जाए, -1 0 से गुना कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 0 से तो किसी भी नंबर में गुना करते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक है, 0 से किसी भी नंबर में गुना करने पर आंसर 0 देता है। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इक्वल टू 1। अर्थात कह रहा है कि -1 into 5 से शुरू करके -1 into -1 इक्वल टू 1 सोच करने के लिए, अर्थात दिखाने के लिए एक पैटर्न दिखाते हुए गुणनफल लिखिए। अर्थात कह रहा है कि -1 into 5 से आप जो है से एक पैटर्न को सेट कीजिए और -1 into -1 तक लाइए उस पैटर्न को। तो चलिए उस पैटर्न को लाते हैं। 4 नंबर का सॉल्यूशन देखिए, पहले क्या किया, -1 into 5 किया तो कितना है -5। अब -1 into 4 करेंगे तो कितना आएगा -4। -1 into 3 करेंगे तो कितना आएगा -3। -1 into 2 करेंगे तो कितना आएगा -2। -1 into 1 करेंगे कितना आएगा -1। अब नेक्स्ट आगे करते हैं, -1 into 0 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। -1 into -1 करेंगे तो +1। इसी पैटर्न को हमको बनाने के लिए बोल रहा था, ज्ञात करने के लिए कि -1 into 5 से शुरू कीजिए और इसी पैटर्न को आप ले जाइए -1 into -1 तक। ठीक है, देख लिया आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, अर्थात उपयुक्त गुणों का यूज करते हुए आप इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुणों का, उपयुक्त प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हुए आप इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 5 का ए क्वेश्चन देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो 5 का ए कितना है 26 into -48 प्लस -48 into -36। एक हम आप लोगों को प्रॉपर्टी बताए थे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में कि a इंटू बी प्लस सी रहेगा तो ए जो प्रॉपर्टी होता है सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ए को एक बार बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए मल्टीप्लाई बी, प्लस बीच में तो प्लस, ए को मल्टीप्लाई फिर सी में करते हैं। ये जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखिएगा तो इसी पर जो है से क्वेश्चन नंबर ए को बैठाया है 26 into -48 प्लस -48 -36, यानी कि ए जो है एक संख्या जो है सो दोनों में होगा। ए जो है सो देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो देखिए तो -48 इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, और बाद बाकी बी और सी का मान अलग अलग। चलिए तो हल करते हैं। पहले तो हम लोग निकालते हैं ए का मान। तो ए का मान अर्थात जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन है, तो -48 है तो ए का वैल्यू -48। बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी इंटू ए सी, एक के साथ इस शुरुआती दौर में यानी कि प्लस से पहले जो होगा ए के साथ वो बी का मान देगा। तो बी का मान कितना है 26 और सी का मान कितना है, तो एक के साथ जोड़ एडिशन के बाद एक के साथ जो होगा वो सी के मान देगा। तो एक के साथ कितना है -36 है तो -36 सी का मान। नहीं समझे, एक बार और। ए जो है से बी के भी साथ है और ए जो है से सी के भी साथ है, तो ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो हमको ए के मान निकालना है। तो हमको ए के मान निकालने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर दोनों में ए है, यहाँ पर भी है और प्लस के बाद भी ए है। तो इसमें भी देखेंगे कि दोनों जगह कौन सी संख्या जो है, कौन सी नंबर जो है से सेम है। तो देखिए कि -48 दोनों जगह सेम है, अर्थात ए के मान हमको -48 मिल गया। अब जो है से प्लस के पहले जो -48 के साथ गुना में रहेगा उसको बी का मान देगा। किसका मान देगा, बी का। क्यों, क्योंकि प्लस के पहले जो है से ए इंटू बी है और प्लस के बाद ए इंटू सी है। तो प्लस के बाद जो -48 के साथ होगा उसी के हमको वैल्यू देगा। तो प्लस के पहले जो है से -48 के साथ 26 है, तो बी का मान दे दिया 20, बी का मान हो गया 26 और सी का मान हो गया -36। चलिए इसको हल कीजिए।
हम लोग जानते हैं कौन सा, ए इंटू बी प्लस सी, इस प्रॉपर्टी पर, क्योंकि इस पर तो तोड़ा हुआ है ही। ए का मान -48, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान 26 है, और सी का मान -36 है। तो 26 माइनस प्लस माइनस 36, तो 36 में से 26 घटेंगे तो घटेगा तो -10, -48 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस 480 आंसर। 48 पर एक जीरो बैठाएंगे तो 480 आएगा। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 8 इंटू 53 इंटू -125। एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताए थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इंटू बी और सी। तो इसमें क्या होता है कि एक बार ए को बाहर निकालते हैं और बी को सी के साथ भेज देते हैं, बस यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे इस पर चलिए, 8 से 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 से -125 में तो 1000, लेकिन माइनस में, फिर 53 -1000 इंटू 53, तो 53 पर 000, लेकिन ये माइनस में आंसर होगा, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर भी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सी नंबर भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं डी नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको होता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया हुआ है। कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए इंटू बी प्लस सी। आपको ए, इसी पर आप लोग का क्वेश्चन नंबर ए भी बताएं। तो चलिए -41, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको तोड़ते हैं 100 + 2 में। ठीक है, तो क्या हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में था, ए से फिर बी में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए से फिर सी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -41 से 100 में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अभी इसमें प्लस दीजिए, फिर -41 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 में। तो -41 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -41 और 00 प्लस -41 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 4 2 जा 8। माइनस प्लस -82।
तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस का साइन लेगा, लेकिन 4182 आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई भी है, चलिए ई को बताइए देते हैं। ये जो है, ये भी जो है से कौन सा प्रॉपर्टी को अपने आप पर इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, कौन सा प्रॉपर्टी को, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों को बता दिए ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी। तो ए एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक बार ए होता है सी के साथ। फिर जाता है -35 और 625 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 से -35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो ये हो गया -35। और यहाँ पर अगर -625 को अगर हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर -625 है, तो प्लस को कॉमन लिए तो यहाँ पर -1 बचेगा। क्या बचेगा? -1। तो -1 इंटू 65, तो -65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -65। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। -35 माइनस प्लस -65, 5 5 10 6 3 9 10, लेकिन ये माइनस है तो 625 पर डबल 0, लेकिन ये माइनस साइन लेगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस। एफ नंबर, एफ नंबर कह रहा है 7 इंटू 50 माइनस 2। देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लोग प्लस वाला भी पढ़े थे, एक माइनस वाला भी, कॉन्सेप्ट वाला क्लास में। आप लोग से हम यही बोलेंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास ज़रूर देखिए। कॉन्सेप्ट क्लास में सिर्फ हम प्रॉपर्टी के बारे में ही बताए हैं। तो एक ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ये भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही। तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस इस वजह से माइनस, और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करते हैं। -7 इंटू 2, 300, यहाँ पर 7 2 14, तो 336 आंसर। चलिए, अब जी नंबर, जी नंबर भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए जी नंबर भी हल कर देते हैं। जी -70 इंटू -29, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर बैठाने के लिए इसको क्या करेंगे? तो चलिए पहले क्या करते देखते हैं। -70 लिखेंगे इंटू, अब हमको इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बांट तोड़ना है, तो 30 और +1, तो -30 में से +1 को माइनस करेंगे तो -29 आ जाएगा। -30 में से +1 को माइनस करेंगे तो -29। हमारा जो है सब क्वेश्चन उसी फॉर्म में आ गया, लेकिन इससे हमको फ़ायदा क्या हो गया कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर ले आए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? ए इंटू बी प्लस सी। तो एक बार ए बी के साथ और एक बार ए सी के साथ। क्या
-17 गुना 6। हाँ ठीक। तो -17 इंटू -30 -17 इंटू 1 -17 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 और माइनस माइनस प्लस होगा। एक जीरो यहाँ पर एक जीरो रह जाएगा, बीच में प्लस है। -17 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -70 510 माइनस प्लस माइनस 70। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में 7 तो 3, यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो 493 आंसर कितना आया? 510 में से अगर 17 को माइनस करेंगे तो 493 आएगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 5 का लास्ट है एच नंबर भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको आप लोग अपना से अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए छोड़िए, बता ही देते हैं। -57 19 प्लस 57 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए टू बी प्लस सी, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ। तो एक बार इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि -57 को हम कॉमन लेते हैं, सॉरी 57 को सिर्फ कॉमन लेते हैं, +57 को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? -1 मल्टीप्लाई -19। अब यहाँ पर बच जाएगा 57 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा 1। 57 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बचेगा। 57 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -19 में तब +19 +1। 57 इंटू 19 और 1 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10 और 1 11 और एक 0। 11:40 आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be room temperature 10 hours after the process begins? अर्थात कह रहा है कि एक रूम का टेम्परेचर जो है से 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद रूम का टेम्परेचर द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, रूम का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक घंटा की दर से कम हो रहा है, बी लोअर अर्थात कम हो रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। अगर यही प्रोसेस अगर चलता रहे तो 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा? क्वेश्चन समझे? चलिए एक बार और देखिए, एक रूम का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसका टेम्परेचर प्रत्येक घंटा 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर रहा है। तो अगर प्रत्येक घंटा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता रहे तो 10 घंटा बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे प्रेजेंट टेम्परेचर,
रूम का प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है? प्रेजेंट टेम्परेचर इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज कितना हो रहा है पर आवर, तो 5 डिग्री सेल्सियस ये भी लिख लेते हैं। डिक्रीज इन टेम्परेचर एवरी आवर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसलिए डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, अर्थात 10 घंटे के बाद डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस जो है डिक्रीज हो रहा है, तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीज हो गया, घटते घटते आ गया, घट गया 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा घटा, अर्थात लिखेंगे इसलिए टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इक्वल टू इस -50 इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। जैसे रूम का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, अब हो 10 घंटा के बाद गिर गया 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो घटाएंगे तब ना पता चलेगा कि आखिर कितना का अंतर आया। तो हम लोग 40 में से 50 घटेंगे तो घटेगा नहीं, क्योंकि 40 छोटा डिजिट है, 50 बड़ा है, इस वजह से माइनस साइन ले लिया, -10 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कितना घंटा बाद, तो आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempt। कह रहा है कि एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 मार्क्स दिया जाता है, तथा प्रत्येक इनकरेक्ट के लिए, प्रत्येक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स दिया जाता है। क्या बोला, प्रत्येक सही उत्तर के लिए, प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, तथा प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए, अर्थात प्रत्येक गलती आंसर के लिए आपको 2 नंबर काट लिया जाता है, अर्थात -2 मार्क्स दिया जाता है, तथा एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद कह रहा है फर्स्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन जो है 4 ठो सही उत्तर का जवाब दिया और 6 ठो गलत गलत आंसर दिया, तो व्हाट इज हिज स्कोर, तो मोहन का स्कोर क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग अभी जानेंगे कि फॉर करेक्ट करेक्ट आंसर के लिए कितना नंबर दे रहा है, करेक्ट आंसर कितना मार्क्स, 5 मार्क्स, तथा फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स, और जो अटेम्प्ट नहीं करता उसके लिए 0 मार्क्स। तो अब मोहन जो है कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो मोहन का नौ, करेक्ट आंसर इक्वल टू हो गया, मोहन जो है 4 क्वेश्चन सही किया है, तो 4 क्वेश्चन सही किया है तो प्रत्येक का 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 20 मार्क्स
और जो है लाया मोहन, लेकिन 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट भी कर दिया, अर्थात गलत भी तो किया है। तो प्रत्येक गलत के लिए कितना नंबर, तो -2। तो 6 से -2 में गुना करेंगे तो -12 मार्क्स। हेंस मोहन स्कोर इज, मोहन का स्कोर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 और -12 कर दिए। क्योंकि 20 नंबर जो है सो पॉजिटिव लाए और -12 नंबर निगेटिव, तो इसको माइनस करेंगे तभी तो इसका कितना नंबर आया पता चलेगा। तो 20 में से 12 को माइनस किया तो 8 मार्क्स। समझ गए ना। यानी कि मोहन जो है सिर्फ अगर सही क्वेश्चन का जवाब देता और अटेम्प्ट नहीं करता तो उसका 20 नंबर आता है, लेकिन क्या किया कि वो क्या उसको बोला जाता है, अंदाजे तीर लगा दिया और लगाने की वजह से उसका 6 क्वेश्चन गलत हो गया। अब गलत लगाने की वजह से उसको -12 यानी कि 12 नंबर जो है कट गया सही में से 12 नंबर कट गया। तो 12 नंबर कटा तो कितना नंबर बचा उसका, 8 नंबर बचा। ठीक, उसी प्रकार 2 नंबर कह रहा 7 का 2 कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा जो है 5 सही उत्तर दी और 5 गलत आंसर दी, तो उसका क्या स्कोर है। तो चलिए रेशमा का स्कोर निकालते हैं। ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, रेशमा करेक्ट आंसर इक्वल टू 5। तो 5 क्वेश्चन सही की है तो एक का 5 नंबर मिलता है, अर्थात 25 मार्क्स लाई। और रेशमा जो है रेशमा इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू 5 इंटू -2 यानी कि -10, यानी कि -10 नंबर वो निगेटिव ले आया। इसका टोटल मार्क्स जब निकालेंगे तो प्लस में से इसको घटा देंगे, क्योंकि जो सही किया है उसका नंबर और जो गलत किया है उसका नंबर को घटा देंगे तो इसका टोटल कितना नंबर को पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, रेशमा स्कोर स्कोर 25 -10 कितना आ जाएगा, 15 मार्क्स। क्वेश्चन में भी लड़की आ गई, क्वेश्चन अगर बुक में क्वेश्चन दिया उसमें भी लड़की टॉप कर गई। और लड़का मात्र 8 मार्क्स और लड़की लाई 15 मार्क्स। चलिए थर्ड नंबर, कह रहा है Hina gets 2 correct and 5 incorrect answer out of 7 question she attempts, what is her score। कह रहा है कि हिना जो है से 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट की है। अब जब अटेम्प्ट नहीं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं की है तो 3 के लिए तो 0 नंबर मिलेगा। तो हिना जो है 2 क्वेश्चन सही की, तो सही की तो कितना नंबर आया, 5 गुना 10 नंबर। अब 5 जो है इनकरेक्ट की, यानी कि 5 गुना -2 करेंगे तो 10, यानी कि +10 और -10, यानी कि हिना जो है 0 मार्क्स लाएगी। ठीक है, थर्ड नंबर आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपी पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। अर्थात कह रहा है कि एक सीमेंट कंपनी 8 रुपया प्रॉफिट कमाता है उजला सीमेंट के बोरी पर, जो व्हाइट सीमेंट है, अर्थात जो क्या बोले कि जो व्हाइट सीमेंट का बोरी है उस पर उसको 8 रुपया का पर बोरी 8 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। जबकि ग्रे कलर का जो सीमेंट है उस पर जो है पर बोरी 5 रुपया का लॉस हो रहा है। क्या कर रहा है ये कंपनी जो है व्हाइट सीमेंट पर बोरी 8 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि ग्रे कलर के बोरी पर प्रत्येक बोरी पर उसे 5 रुपया का लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ए, द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month। एक महीने में कंपनी जो है व्हाइट सीमेंट के बोरी 3000 बोरी को बेच दिया,
जबकि ग्रे कलर के सीमेंट, जो ग्रे कलर का बोरी का सीमेंट था, उसका जैसे टोटल 5000 यानी 5000 बोरी बेचा। तो बताओ कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो बताओ कि उस कंपनी को लॉस हुआ या हानि हुआ। लॉस हुआ या हानि हुआ, तो कितना का हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे गिवन दैट, जो दिया गया है, गिवन दैट दिया हुआ है, अ प्रॉफिट ऑफ, अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपए पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। फिर दिया हुआ है a loss of 5 रुपये पर बैग of ग्रे सीमेंट। ठीक है। नाउ सेल 3000 बैग व्हाइट सीमेंट। तो व्हाइट सीमेंट पर उसका पर बैग कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 रुपए का। तो टोटल 3000 बैग बेचा, तो उसे टोटल का कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या लिखे, क्या प्रॉफिट ऑफ 8 रुपए पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपए पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। तो सेल कितना किया व्हाइट सीमेंट, तो 3000 बैग्स, 3000 बैग जो है सो व्हाइट सीमेंट सेल किया, अर्थात बेच दिया 3000 बोरी व्हाइट सीमेंट वाला। तो उसे प्रॉफिट टोटल कितना हुआ, तो 8 3 24 और 000, अर्थात उसे 24,000 रुपये का फायदा हुआ व्हाइट सीमेंट के बोरी पर। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, सेल 5000 बैग्स ग्रे का सीमेंट। तो ग्रे सीमेंट के बोरी पर उसे 5 रुपए पर बोरी लॉस हो रहा है। तो टोटल उसे लॉस कितना हुआ, 25,000, अर्थात 25,000 रुपये का उसे लॉस हुआ और 24,000 रुपये का उसे फायदा हुआ। 24,000 रुपये का उसे फायदा हुआ और 25,000 रुपये का उसे लॉस हो गया। तो कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लिखेंगे हेंस द कंपनी suffered a loss, and loss equal to 25,000 minus 24,000, अर्थात 1,000 रुपए का उसके टोटल पर देखा जाए तो उसे टोटल 24,000 का लाभ भी तो हुआ था व्हाइट सीमेंट बोरी पर। अब इधर टोटल लॉस हुआ 25,000 ग्रे कलर के सीमेंट पर। तो उसे टोटल लॉस कितना हुआ, तो 24,000 प्रॉफिट हुआ था और 25,000 हानि। तो 25,000 से 24,000 घटा दिए तो 1,000 रुपये का उसे नेट लॉस हुआ। अब 8 का क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस if the number of grey bags sold is 6,400 bags। अर्थात कह रहे हैं कि व्हाइट सीमेंट का कितना बैग को बेचेंगे ताकि न तो हमें लाभ हो और ना ही हानि, यदि ग्रे कलर के बोरी जो ऐसे कंपनी 6400 बोरी बैग 6400 बोरी अर्थात 6400 बैग जो ऐसे कंपनी ग्रे कलर का सीमेंट बेच चुका। तो आप हमें ये बताइए कि व्हाइट कलर वाला सीमेंट, व्हाइट बोरी वाला सीमेंट कितना बैग बेचेगा कि ना तो उसे प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। एक बार आप क्वेश्चन समझिए। कंपनी जो है से ग्रे बैग्स, कंपनी जो है से ग्रे बैग्स वाला सीमेंट जो है से 6,400 यानी कि 6,400 बोरी बेच चुका। तो आप हमें ये बताइए कि व्हाइट कलर वाला बोरी कितना बोरी बेचेगा कि उसे न तो लाभ होगा और ना ही हानि। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8 का बी, तो यहाँ पहले क्या करेंगे, इसको
फिर लिखते हैं कि द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड। तो 6400 बैग जैसे सोल्ड कर दिया। तो 6400 सोल्ड तो किया। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रे कलर के बोरी पर उसे पर बोरी 5 रुपए का लॉस होता है। तो इस पर टोटल लॉस कितना हुआ? लॉस इक्वल टू 6400 इंटू 5। तो इसे कितना रुपए का लॉस हो गया? तो 0 0 5 4 20 इन टू 6 5 30 32, यानी कि उसे 32,000 रुपीज का लॉस हुआ। जब 6400 बोरी बेचा तो उसे 32,000 रुपये का लॉस हुआ। तो आखिर हम कितना बोरी बेचेंगे कि हम प्रॉफिट 32,000 रुपये कमा लें? हम व्हाइट कलर वाला बोरी कितना बेच दे कि हमें 32,000 रुपये प्रॉफिट हो जाए? तो चलिए इसके लिए नाउ नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। अब देखिए टोटल लॉस में अगर हम पर बैग प्रॉफिट से भाग दे देंगे तो हमको बोरी पता चल जाएगा। टोटल लॉस में अगर हम पर बैग प्रॉफिट से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें बोरी का संख्या पता चल जाएगा। तो डिवाइड कीजिए, 8 4 जा 32 और 3 0, अर्थात हम कितना हमारा आंसर आ गया 4000। अर्थात हम 4000 अगर व्हाइट कलर का बोरी बेचेंगे तो हमें न तो प्रॉफिट होगा नहीं लॉस। क्योंकि हम व्हाइट कलर वाला सीमेंट पर हमको एक बोरी पर 8 रुपये का प्रॉफिट होता है 8 रुपये का। तो अगर हम 4000 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 आ जाएगा। अर्थात 32,000 का लॉस और 32,000 का प्रॉफिट। तब जितना भी लिए उतना ही में बेच दी, जितना में खरीदे उतना ही बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ? तो ये 32,000 रुपये लॉस कमाया था, 32,000 रुपये 4,000 बोरी पर अगर प्रॉफिट कमा लेगा तो ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। तो हमारा कितना आंसर आ गया 4,000 बैग्स। कितना 1000 बैग्स? 4,000 बैग्स। तो इसी को लिख देंगे लैंग्वेज में, हेंस 4,000 बैग्स 4,000 is the number of white cement bags it must sell to have neither a profit nor loss। अर्थात 4,000 जब 4,000 बोरी जब बेचेगा व्हाइट सीमेंट का तो ना तो उससे प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। अर्थात आप जो है जो ब्लैंक अर्थात रिक्त स्थान है उस पर जो है से आप एक ट्रू स्टेटमेंट अर्थात आप वहाँ पर जो है से सही नंबर को भरिए और उसका आंसर निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि -3 इंटू कितना से मल्टीप्लाई, ब्लैंक है, -3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आ जाएगा। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -35 आ जाएगा। -8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे -56 आ जाएगा। -12 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 132 आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ए में अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 में तो हमारा 27 प्लस आंसर आएगा। यहाँ पर रिक्त स्थान है, माइनस माइनस प्लस तब ना 27 आएगा, बी नंबर।
5 इंटू ये रिक्त स्थान है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, -35। तो ये प्लस में 5 है, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आंसर आ जाएगा। सी नंबर। ये रिक्त स्थान है, -8 से कितना में मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 -56 आएगा। तो ये माइनस है, अगर -7 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये +7 से करेंगे, कितना से, +7 से करेंगे तो 8 7 जा 56 और -5। तो डी नंबर। -11, सॉरी -11 है, वहाँ पर भरा हुआ, इस वजह से हम लिख दिए। डी नंबर पे यहाँ पर रिक्त स्थान है, -12 इंटू 132। तो -12 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 132 आ जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा आंसर आता है कि जहाँ पे भी रिक्त स्थान है, -3 है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट -3 से 27 में डिवाइड कर दीजिए तो 9। अब प्लस माइनस देखना है तो देख लीजिए। अब जैसे 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -35 आएगा, तो 5 से इस पे डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा आंसर। अब से 8 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आएगा। तो 8 से आप डिवाइड कर दीजिए 56 में, तो 8 से डिवाइड में कीजिएगा 56 में तो 7 आएगा। 3 से 27 में डिवाइड कीजिएगा तो 9 आएगा। 5 से 35 में डिवाइड कीजिएगा तो 7 आएगा। तो वही हम आंसर यहाँ पर भरे हैं, रिक्त स्थान वही भरे, रिक्त स्थान में वही भरे, रिक्त स्थान वही भरे जो हमको भाग देने पर आएगा। जैसे 8 से अगर 56 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7, 8 7 जा 56, तो यहाँ पर 7 भरे। अब वही बात यहाँ पर है कि हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -12 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 132 आएगा। तो 132 में पहले 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो 11 आएगा। तो 11 आएगा तो 12 -12 11 करेंगे तो -132 आएगा, लेकिन हमको प्लस लाना, तो -11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपका चैप्टर जो है से 1.3 समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आया होगा और जरा सा भी कुछ समझ में आ रहा होगा हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन का आंसर, तो जरूर हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतना ही, धन्यवाद।